अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने शाम पर एक बार फिर हमला किया है। इसराइल के जंगी जहाज और फौजी टैंक शाम के अंदर घुसे हैं और शाम में तफ्तीश के नाम पर कई शामी शहरी नौजवानों को अगवा कर लिया गया है। तुर्की इसराइल को सबक सिखाएगा। उर्दगान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर बिजलियां गिरा दी हैं। जोलानी तो जिहादी है और हमास का मददगार बन चुका है। इसराइल को जोलानी से निपटना होगा। ये इसराइली अखबारात में आज रिपोर्ट हुआ है। शाम में तुर्क फौजें दाखिल हो रही हैं और कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू हो रही है और तुर्की ने शाम को जदीद रडार सिस्टम भी फराहम कर दिए हैं। अब शाम के अंदर तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग होगी। शाम के टुकड़े होने नहीं दिए जाएंगे। ये तुर्की की आला शख्सियात की तरफ से इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ख़बर यह है, ये शाम का बाकायदा सरकारी टेलीविज़न है, उस पर यह रिपोर्ट हुआ है कि इसराइल की तकरीबन 16 फौजी गाड़ियां और टैंक ये शाम के अंदर कुनैतरा इलाके में घुसे हैं और वहां पर कई घरों में छापे मारे गए हैं। और इसके साथ साथ जो इसराइली फौजी टैंक वहां पर घुसे हैं उनके साथ फ़िज़ा के अंदर जो ड्रोन्स थे, हेलीकॉप्टर थे और जंगी जहाज़ थे, वो भी परवाज़ें करते हुए नजर आए हैं। शाम का जो सरकारी टेलीविज़न है उसमें ये बात रिपोर्ट की गई है कि कम से कम भी 7 शाम के नौजवानों को इसराइली फौजी गाड़ियों के ज़रिए से अगवा किया गया है। और ये पहला मौका नहीं है कि शाम में इसराइली फौजी टैंक घुसे हों और शाम से लोगों को अगवा या गिरफ्तार किया गया हो। तो बताया जाता है कि अब तक कोई 50 से 100 के दरमियान का फिगर है कि शाम के अंदर इसराइली फौजों ने घुस कर वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया हो। ये कितनी हैरान कुन बात है कि शाम के अंदर ना सिर्फ इसराइल फ़लस्तीन जैसा सलूक कर रहा है, चूँकि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में की जाती थी, यानी फ़लस्तीन का जो मगरबी किनारा है वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौजें सर्च ऑपरेशन के नाम पर घुसती थी, वहाँ फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करती थी। लेकिन अब इसराइल ने यह काम शाम के अंदर शुरू कर रखा है और शाम में पिछले 2 महीनों में कम से कम भी 30 के करीब लोग इसराइल ने पकड़े हैं या अगवा किए हैं। और इससे पहले आपने देखा पिछले हफ्ते इसराइल ने शाम के अंदर एक दमिश्क के फौजी अड्डे पर बमबारी की और वहाँ कम से कम भी 15 शामी फ़ौज के जो अहलकार थे उनको मार दिया। और इसी तरह से इसराइल वक्तन फ़वक्तन कमांडोज़ को हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से उतारता है और मुख्तलिफ इलाकों में दमिश्क के अतराफ़ में और दमिश्क के करीब जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के नाम पर, वहाँ पर असलाह पकड़ने के नाम पर कार्रवाइयाँ करता है। तो गोया शाम पर इसराइल के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि शाम पर इसराइल के हमले बढ़ चुके हैं। और इस वक्त मामला ये है कि इसराइल शाम की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। शाम की मौजूदा हुकूमत जोलानी की वो अगरचे अमेरिका की वसातत से इसराइल के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात भी कर चुकी है और जो सिक्योरिटी डील है बॉर्डर के हवाले से वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इसराइल जो कर रहा है वो बहुत बड़ा एक पैगाम है कि शाम की जोलानी हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। मैं आपके सामने खबर रखूँगा। इस वक्त जो मेरे सामने अखबार है द यरूशलेम पोस्ट, ये इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है, नेतन्याहू के करीब समझे जाने वाला मीडिया नेटवर्क है। उस पर रिपोर्ट क्या नशर होती है कि द एंड ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड बट द बर्थ ऑफ न्यू जिहादिज़म, के अगरचे इस जो इख्वानुल मुस्लिमीन जमात या तहरीक है जो कि मिस्र से शुरू हुई थी और कई अरब मुल्कों में फैली हुई है, इस अखबार में लिखा गया कि अगरचे इख्वानुल मुस्लिमीन की जो जमात है उसका ख़ात्मा हो रहा है और वो ख़त्म हो रही है, लेकिन दुनिया में एक नई जिहादी मूवमेंट या एक नए तरह के जो जिहादी हैं वो गोया के पैदा हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो अहमद अशर है जो कि शाम का सदर जोलानी के नाम से मशहूर है, ये एक नए अंदाज से जिहादिज़म को यानी जिहादी फ़िक्र को फ़रोग़ दे रहा है। एक हाइब्रिड आइडियोलॉजी जिसमें इसने अपने आप को एक मॉडर्न किस्म का जो शख्स है वो डिक्लेयर किया है और ये अपने आप को टाई लगाकर और यूरोप का लिबास पहनकर और उनकी तरह का स्टाइल अपनाकर ये धोखा दे रहा है यूरोप को भी, अमेरिका को भी और इसराइल को भी। इसलिए इससे खौफ ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि ये वो शख्स है जोलानी जो पहले अलकायदा में और फिर आईएसआईएस में और बाकी मुख्तलिफ तरह की जिहादी तहरीकों में शामिल रहा है। इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है। इसी तरह से मेरे पास एक और ख़बर है जिसे मिडल ईस्ट मॉनिटर ने नशर किया है। मिडल ईस्ट मॉनिटर पर ये जो रिपोर्ट नशर हुई है उसमें बताया गया है कि जो इसराइल का मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि शाम का सदर जोलानी या अहमद अशर ये शाम के अंदर हमास को और इस्लामिक जिहाद जो तहरीक है फ़लस्तीन की उसको
रीग्रुप कर रहा है और उनके लोगों को, यानी हमास और फ़लस्तीन के दीगर मज़ामती ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको ये शाम के अंदर मुनज़्ज़म कर रहा है। ये बात इसराइल के मीडिया के हवाले से दुनिया की मशहूर मीडिया नेटवर्क मिडिल ईस्ट मॉनिटर के अंदर ये बात नशर हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल कभी भी शाम के अंदर जुलानी हुकूमत को ताकतवर होने नहीं देगा। और जुलानी की हुकूमत अगर इसराइल के सामने सरेंडर करेगी, मुआहिदे करेगी और उनकी हर बात मानेगी और इसराइल फिर शाम में मनमानियाँ करते हुए लोगों को अगवा करेगा और शाम की तकसीम के लिए सुवेदा और कुर्दों की सपोर्ट करेगा, इसराइल अलग ऐलान काम करता रहेगा, तो जुलानी को फिर वहाँ के लोग चलने नहीं देंगे। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ मजीद खबरें रखूँगा। आज की एक और बड़ी खबर है तुर्की से। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का यह बयान नशर हुआ है अल जज़ीरा पर भी और दीगर तुर्की की ज़राए अबलाग पर भी कि जो लोग शाम के अंदर बदअमनी, तखरीबकारी और इंतशार फैला रहे हैं, हम सब को जानते हैं और हम शाम से कभी पीछे नहीं हटेंगे और दमिश्क आगे बढ़ेगा। और जो लोग शाम की वहदत को तोड़ना चाहते हैं, शाम के टुकड़े करना चाहते हैं, हम उनको उनके ख्वाबों समेत दफन कर देंगे और तुर्की शाम को हर तरह की सपोर्ट और मदद देगा। ये उर्दगान का ताज़ा बयान नशर हुआ है। अभी उर्दगान ने 3 दिन पहले ये भी कहा था कि तुर्की शाम को अस्करी फ़ौजी तौर पर भी सपोर्ट और मदद करेगा ताकि तुर्की किसी भी सूरत है शाम की तकसीम के जो अज़ाइम है उनको पूरा होने ना दे। खबर एक और मेरे सामने मौजूद है, वो ये है कि तुर्की ने कतर के साथ मिलकर शाम के हवाले से मुख्तलिफ तरह के प्लान और मंसूबे शुरू कर रखे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से कतर के दोहा के अंदर कतर में मुलाकात की है। शाम और गज़ा के मसले पर बातचीत हुई है। गज़ा की जंगबंदी के हवाले से चूँकि इसराइल जवाब नहीं दे रहा है, इस पर भी बात हुई है और शाम में जो इसराइल के हमले हैं उस पर भी बातचीत हुई है। तुर्की और शाम ने कहा है कि हम शाम को, तुर्की और कतर ने कहा है कि हम शाम को तोड़ने नहीं देंगे, शाम की तकसीम होने नहीं देंगे। इसी तरह से एक और खबर मेरे सामने मौजूद है, तुर्की के बहुत मशहूर मीडिया नेटवर्क विकाला अम्बा तुर्की ने नशर की है कि तुर्की और कतर ने शाम के नए एयरपोर्ट्स को तैयार करने और बनाने का ठेका ले लिया है और तकरीबन जो 30 साल का तजर्बा है तुर्की की मशहूर कंपनी को एयरपोर्ट्स के हवाले से और फ़िज़ाई मामलात के हवाले से, उसने मुख्तलिफ़ तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं वो शाम के अंदर तामीर करने के लिए ज़िम्मेदारी ले ली है। बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर भी कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो तुर्की की कंपनियों ने बनाए हैं। वही कंपनियां अब कतर की फंडिंग से और मदद से वो शाम के एयरपोर्ट्स बनाएंगे। दूसरी तरफ एक और ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि कस्द नामी जो कुर्द अलहदगी पसंद ग्रुप है शाम में, कुर्दों का वो ग्रुप जिसे अमेरिका भी सपोर्ट करता है, जिसे इसराइल भी बैक करता है और दरूजी भी उस ग्रुप के साथ है, कस्द उसे कहा जाता है। ये जो कुर्द अलहदगी पसंद ग्रुप है कस्द, इसके साथ झड़प हुई है शामी फ़ौज की और इस झड़प में कई कस्द नामी ग्रुप के जो जंगजू हैं उनको मारने का दावा किया गया है। याद रहे इसराइल के झंडे शाम के अंदर लहराए जा रहे हैं। जो सुवेदा इलाका है दुरूजियों के मातहत, वहाँ पर इसराइल के झंडे लहराए गए हैं। वहाँ पर बाकायदा जो मुख्तलिफ तरह की रैलियाँ हैं वो भी निकाली गई हैं और ख़ुद इसराइली वज़ीर आज़म ने जो इसराइल के दुरूज हैं जिसमें से एक उनका सरबराह है मौफ़िक तरीफ उसका नाम है, उससे मुलाकात की थी। अभी पिछले हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म ने दुरूजियों से मुलाकात में कहा था कि हम दुरूजियों के लिए ख़ुद मुख्तार शनाख्त के लिए काम कर रहे हैं और हम शाम के जो दुरूजी हैं सुवेदा में उनको उनका हक़ दिला कर रहेंगे और हम किसी भी सूरत शाम से और वहाँ जो अक़लियतें हैं उनसे खामोश नहीं रहेंगे। नाज़रीन इकराम, इत्तलात ही आ रही हैं कि इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है वो शाम के सुवेदा इलाके से गुजरेगा। दरियाए फ़ुरात, जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ की कई रिवायात हैं जिनमें ये बातें मज़कूर हैं कि कुर्ब क़यामत दरियाए फ़ुरात या नहर फ़ुरात के करीब सोने के पहाड़ ज़ाहिर होंगे और उस पर हर कोई लड़ाई करेगा और उस पर लड़ाई करने वाले अक्सर और बेशतर ग्रोह जो हैं वो नाकाम होंगे, मारे जाएंगे। तो इसराइल जो डेविड कॉरिडोर बनाना चाहता है जिसका हदफ है जो शाम के मशरकी इलाके हैं, रक्का, हस्का, दीर ज़ूर वगैरह, वहाँ तक इसराइल जाना चाहता है और यह सुवेदा से गुजर कर जाएगा। सादा लफ्ज़ों में इसराइल शाम का कम से कम भी 30-40% का जो इलाका है या 50% का इलाका है वो अपने मातहत करना चाहता है और तुर्की इस हवाले से ऐलान कर रहा है कि यह ख्वाब पूरा होने नहीं दिया जाएगा। इतलात आ रही हैं कि जहाँ कुर्द अलहदगी पसंदों से निपटने के लिए शामी फ़ौज की मदद के लिए तुर्की ने फ़ौजें दाखिल की हैं, टैंक और मुख्तलिफ तरह की जो हथियार हैं वो दाखिल किए हैं। वहीं तुर्की ने शाम के अंदर रेडार सिस्टम भी दाखिल कर दिए हैं और तुर्की में बाकायदा शाम के पायलट्स तैयार हो रहे हैं और तुर्की बहुत जल्द शाम को जंगी जहाज़ और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भेज देगा। यूँ शाम के मसले पर तुर्की और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।